हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, संगति का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। इसे अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे हम देखते हैं कि भजन कीर्तन या जगराता करते वक्त ऑटोमेटिकली उस परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। धार्मिक विचार आने लगते हैं, हमें शुद्ध विचार आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन भजनों में उन परमात्मा का ही गुणों का वर्णन किया जा रहा होता है। और जब इतने सारे लोग इकट्ठे होकर सेम चीज़, सेम गुणों के बारे में सोच रहे होते हैं, उसी के बारे में सोचकर झूम रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड हमारे इर्द गिर्द बन जाती है, जिसकी वजह से हम सभी वो ही सेम कार्य करने लग जाते हैं। हम सभी के विचार शुद्ध होने लग जाते हैं। उस एनर्जी फील्ड में जो कोई भी होता है ना, कुछ लोगों के शुद्ध विचारों के कारण और प्रभु भक्ति के कारण वो ही तरंगे सभी में फैलने लगती है। इसे कुछ ऐसा भी समझिए कि जैसे कोई स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है और हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं उसे, और किसी ने एकदम से ज़ोर से ताली बजाई। हमारा पूरा ध्यान उस स्पीच में हो रहा होता है और हम भी सबकॉन्शियसली ताली बजाने लग जाते हैं। या किसी ने उस स्पीच के दौरान, भाषण के दौरान, लेक्चर के दौरान हंस दिया। हमारा पूरा फोकस वहाँ पे होता है और हम भी हंसने पड़ते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इसे एक पावर बोल दीजिए, ऑरा का इफ़ेक्ट बोल दीजिए। तो जो उस समय हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण होता है, हमारी जो सराउंडिंग होती है, वो जो वातावरण में एनर्जी होती है, बाकी लोगों के हंसने के कारण, बाकी लोगों के ताली बजाने के कारण, तो एक एनर्जी जनरेट होती है, एक भाव जनरेट होता है और वही हमसे भी कराने लगता है, क्योंकि एनर्जी फ्लो होती है, ऊर्जा बह रही है, तरंगे चल रही है हमारे बीच में, या कहो कि एक सेम चीज़ से हम जुड़े जा रहे होते हैं। इसे यूं भी समझने का कोशिश कीजिए ऐसे भी कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझा के गए हैं कि बेटा खाना बड़े प्रेम भाव से बनाना, गुस्से में रहो तब खाना मत बनाया करो। तो ये क्यों समझा के गए हैं वो? क्योंकि जो खाना है ना, वो भी हमारी तरंगे एब्जॉर्ब कर रहा है। जब हम प्रेम में होते हैं, हम जब शुद्ध विचारों में होते हैं और वो शुद्ध विचारों के साथ, शुद्ध भाव के साथ खाना बनाते हैं, तो हमारा खाना भी उतना ही शुद्ध बनता है, उतना ही प्रेमल बनता है। और जब हम नाराज़गी में होते हैं, नफ़रत में होते हैं, चिड़चिड़ाहट में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो वैसी ही वाइब्रेशन, वैसी ही तरंगे हमारा खाना भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये सभी बातें हम सभी जानते होंगे। बहुत से स्पिरिचुअल लीडर्स, धर्म गुरु समझाते भी हैं हमें इस बारे में। बस पर ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, तरंगों का कॉन्सेप्ट है, इसे हम अपनी संगत के विषय में जोड़ना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप लोग मुझे एक बात बताइए, जब हमें एक खाने को प्रेम पूर्वक बनाने की सलाह दी जाती है, जब भजन कीर्तन करते वक्त सडनली हमारे विचार शुद्ध होने लग जाते हैं, जब किसी की ताली बजाने पे हम ताली बजा उठते हैं सबकॉन्शियसली,
हमारा ध्यान पूरा मूवी पे होता है, हमारा ध्यान किसी के भाषण में होता है और कोई हंस पड़ता है और हम भी हंस पड़ते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्या जो व्यक्ति हमारे साथ है, जिसके साथ हम अधिकतर समय गुजारते हैं, उसकी तरंगों का हमारे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा क्या? और क्या हम जिसके साथ हैं, क्या हमारी तरंगे उसके जीवन को प्रभावित नहीं कर रही है क्या? दोस्तों, ये ब्रह्मांड का जो सारा खेल चल रहा है, ये सिर्फ इसी तरंगों के द्वारा चल रहा है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरह के लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। माँ बाप की आदतें बच्चों में आना, पति पत्नी का समय के साथ एक सा स्वभाव हो जाना, दोस्तों का एक सा माइंडसेट होना, ये सभी तरंगों को छोड़ना और ग्रहण करने का खेल चल रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको जिसकी तरह होना हो उसी की संगति करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस बात पर बहुत ध्यान दें, आपके जीवन में किस तरह के लोगों से घिरे हैं। आप इस बात पे भी ध्यान दें कि आप जिन लोगों से घिरे हैं, आप समय के साथ उन्हीं की तरह होने लगेंगे। और आप इस बात पे भी ध्यान दें कि आप अपने आसपास, आप अपने घर परिवार वालों के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, आप अपनों के लिए किस तरह की तरंगे छोड़ रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, वो लोग भी आपकी तरंगों को ग्रहण कर रहे हैं। Thank you guys for watching my video. See you again in my another video. Till then, stay happy and take care of your Sangati. Bye bye.